टीम का मुकाबला जो आज साउथ अफ्रीका से खेला जाना है, उस साउथ अफ्रीका 2024 में T20 वर्ल्ड कप में भिड़ी थी, उससे आज मुकाबला जो गौतम गंभीर अभी तक हर सवालों का जवाब देते चले आ रहे हैं, अब उन्हें हर सवालों पे शांत रहना होगा, क्योंकि गिल और जिस तरह से हार्दिक की वापसी हुई है, यही वापसी तो जिस तरह से टीम इंडिया को एक चैंपियन की राह दिखाती है। जैसे बोर्ड से पहले टेस्ट की तैयारी की जाती है, वैसे टीम इंडिया की परीक्षाएं तेज हो चुकी है, क्योंकि टीम इंडिया को सिर्फ 10 ही मुकाबले खेलने हैं T20 मैच, वो भी 5 T20 मैच साउथ अफ्रीका के सामने खेले हैं, 5 T20 मैच यानी कि 2026 में जनवरी में जिस तरह से न्यूजीलैंड के सामने खेले जाने हैं। अब T20 वर्ल्ड कप की जब टीम इंडिया तैयारी कर रही है, तो इन दोनों मुकाबलों में बेहतर नहीं बेहतरीन खेलना होगा, लेकिन जिन खिलाड़ियों को नजर लगानी है उन पे हम बुरी तरह से नजर लगाएंगे, और जिन पे नजर हमें बचा के रखनी है उनका हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर इस समय चर्चाओं में है। गौतम गंभीर खुल के भड़ास निकालते हुए चले जा रहे हैं, अब उन्हें यहीं पर शांत रहना होगा। वैसे टीम इंडिया शुभमन गिल हार्दिक की वापसी से एक मजबूत पायदान प्राप्त कर चुकी है, इस पे भी चर्चा करेंगे। आज शानदार फॉर्म में दिख रहे हैं जो अभिषेक शर्मा। अगर 2026 फरवरी से जो स्टार्टिंग है, यानी कि स्टार्टिंग का पहला मुकाबला जो हमारा जिस तरह से अमेरिका यानी कि जिस तरह से खेला जाना है, उसमें अभिषेक शर्मा का इसी तरह से बल्ला बोलता है, तो भाई जिस तरह से 2024 का हम लाए थे रोको के रहते, और हम ये नई युवा पीढ़ी शक्ति में 2026 में लाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे देश में हो रहा है। भले जिस तरह से हम मिलकर रहिए इस T20 वर्ल्ड कप का आगाज कर रहे हो श्रीलंका के सामने, लेकिन जिस तरह से हमारे केएल राहुल वनडे के कप्तान बनाए गए थे, उनकी कप्तानी में उन्होंने अपने बल्ले से रन बनाए थे, अब उसी तरह से जिस तरह सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है T20 वर्ल्ड कप में, अब उन्हें भी बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि 3 नंबर का पायदान वही संभालना है। अब जाके ये भी इस पे बात करेंगे कि जो गिल की वापसी से सैमसन की भाई परेशानी बढ़ गई है, और यही दिक्कत आ चुकी है। और जो आज की जो प्लेइंग 11 तैयार होगी, उस प्लेइंग 11 में किसे मौका मिलेगा और किसे नहीं मौका मिलेगा, इस पे भी बात करना बनता है। आज वैसे फेस नहीं दिखने वाला, क्योंकि हमारे यहाँ की लाइट नहीं आ रही। आज का जिस तरह से मौज मस्ती इसी तरह से लीजिए, और जब तक वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। एक दिन छुट्टी इसीलिए ली गई क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। चलिए आज वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मुकाबला इसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। भले T20 में हमें कोई भी नहीं फेल कर सकता, T20 में टीम इंडिया महाराजा हासिल है। जिस तरह से T20 में हमारी टीम इंडिया खेल रही, अगर इसी तरह से खेलती रही तो 2026 का ये T20 वर्ल्ड कप है वो तो हमारे हाथ से नहीं जाने वाला है। लेकिन हाँ, घर के बच्चे अगर नादानी कर गए तो T20 वर्ल्ड कप जैसे हमने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खोया था, वैसा कहीं ना हो जाए। तो जल्दबाजी में टीम इंडिया को चूक नहीं करनी है। भले गौतम गंभीर इसके बावजूद जब टीम इंडिया चैंपियन बन जाए अपनी खुल के भड़ास निकाल ले, एक एक फैंस का जवाब देते हुए नजर आए, हाँ वो हमें चलेगा, लेकिन हमें जल्दबाजी में ये मैच नहीं गंवाने, T20 वर्ल्ड कप नहीं गंवाना है। तो दूसरी तरफ आज जो साउथ अफ्रीका से मुकाबला होगा, जिस तरह से हमने T20 में जिस तरह साउथ अफ्रीका को ही हराया था, साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से बाजी मार रही थी, लेकिन फिर चला बुमराह का जादू, फिर चला इस तरह से हार्दिक पांड्या का, वो फिर चला सूर्य कुमार यादव का कैच वाला बल्ला फंडा, और तभी टीम इंडिया चैंपियन बन पाई थी। हाँ, रोको ने दिखा दिया था, वहीं से हमारे जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप से रोको के जिस तरह संन्यास हो। वैसे दक्षिण अफ्रीका के रिकॉर्डों की बात करें तो वैसे अभी तक T20 में मुकाबला टीम इंडिया का 31 बार बढ़ा हुआ है। 31 बार में से एक बार तो बेनतीजा रहा है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से भारत ने 18 बार जीता हुआ है T20 मुकाबले। अब वैसे टीम इंडिया T20 में बेस्ट दिख रही है, टेस्ट में ODI में भले न बेस्ट दिखती हो, लेकिन T20 में बेस्ट दिखती चली जा रही है टीम इंडिया। वहीं पर दक्षिण अफ्रीका 12 बार मुकाबले जीत चुकी है मेरे भाई। तो दूसरी तरफ जिस तरह से टीम इंडिया विश्व कप की तैयारी कर रही है, उस पुख्ता करने को उतरेगी भारत जिस तरह से पहले। अब देखना यह होगा कि उस सीरीज स्वदेश में होने वाली है, भले जिस तरह से हम अमेरिका के साथ मिलकर कर रहे हों,
लेकिन वो अमेरिका जो अपने रहते टीम इंडिया को चैंपियन बनाना है, क्योंकि श्रीलंका को हो सकता है मिस्टेक दिखेगी, लेकिन उससे पहले जो हमें साउथ अफ्रीका के साथ 5 T20 मैच खेलने हैं, 5 न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं T20 मैच। इन T20 मैचों से हमें पुख्ता जानकारी भी मिलेगी और जिस तरह से ये भी पता हो जाएगा टीम इंडिया का बल्ला किस फॉर्म में बोल रहा है, और इसी फॉर्म में अगर बोलता भी रहा मेरे भाई, तो आने वाले समय में बिल्कुल सही साबित होगा। वैसे जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप का आगाज भी फरवरी से होना है, वैसे पहला मुकाबला टीम इंडिया का जिस तरह से अमेरिका से होगा वो भी 7 फरवरी को खेला जाएगा। और जिस तरह से गिल और अपनी मौजूदगी में हार्दिक की मजबूती से टीम इंडिया की ये मजबूत रहेगी। वैसे गिल जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज में चोटिल हुए, गर्दन में चोट के कारण वो शायद वनडे भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब जो है T20 में वह खेलते हुए नजर आएंगे, कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हाँ, अगर गौतम गंभीर की में जिस तरह से सारा दिल सारा भरोसा वो जताते हैं, तो भाई शुभमन गिल पर ही जताते हैं। उनका पुख्ता सवाल यही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज का हार का आगाज हुआ था, तो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कहा था प्रॉपर कप्तान हमारा खेल नहीं रहा था। पहले मैच में उसका चोट के कारण जो हम पहले मैच में चंद रनों से हारे थे, वो गिल की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया हारी थी। तो वैसे गिल और हार्दिक की वापसी हो चुकी है और हार्दिक जान बसते हैं, आदित्य ऑलराउंडर टीम इंडिया में बसते हैं। लेकिन जहां प्रेशर की और जहां पर विकेट लेने की बात आती हो, जहां रन बनाने की बात आती हो, वहां हार्दिक का रोल भाई अभी तक तो कोई भी खिलाड़ी नहीं निभा पाया। हो सकता है आगे भी ना निभा पाए, क्योंकि हार्दिक को बल्ला जमाते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव का इस समय बल्ला क्यों नहीं बोल पा रहा है, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरह से हमारे भारतीय कप्तान है, और कप्तान के जिस तरह से कंधों पर जिम्मेदारी तो रहती है, ये तो हमने देखा भी, लेकिन जिम्मेदारी रहते ही जिस तरह से उस जिम्मेदारी का फायदा भी उठाना है और बल्ले से रन भी बनाना है। ऐसा हमने देख लिया केएल राहुल के कंधों पर जिस तरह से जिम्मेदारी थी। हाँ, उसमें सीनियर प्लेयर थे, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर रहते भाई बंदे ने जिस तरह से तीनों वनडे में जिस तरह से बल्ले से रन भी बनाए और कप्तानी भी अच्छी साबित हुई। अब देखना यह होगा सूर्य कुमार यादव का इस समय बल्ला बहुत ही डाउन। मुंबई इंडियंस के साथ जब आईपीएल खेल रहे थे उसमें खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, सिर्फ 717 रन एक सीजन में बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरह से अब पारियां संभालते संभालते कप्तान के पद को संभाल रहे हैं, लेकिन 15 पारियों में 184 रन ही बना पाए। उनका औसत 15.33 रन का रहा है इंटरनेशनल मैचों की बात करें। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो 5 मैचों में 165 रन बना के आए हैं, तो इससे लग रहा है कि बल्ला अब उनका भी जिस तरह से हल्ला करने वाला है। हल्ला तभी करेगा जब T20 वर्ल्ड कप होगा। हाँ, ये तो टेस्ट है, टेस्ट में अगर टीम इंडिया फेल भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का बल्ला फेल नहीं होना चाहिए। अब भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है वो कैसी दिखेगी या कैसी होगी, वैसे उस पर भी बात करना बनता है। अब जब सुमन गिल फिट हो गए तो वो कप्तान तो जायज सी बात है बनाने जाएंगे, लेकिन उनके साथ जो पार्टनरशिप ओपनिंग पार्टनरशिप करेंगे, अभिषेक शर्मा इस समय फॉर्म पे है और उनका फॉर्म अगर फरवरी से एंड तक चलता है तो भैया T20 वर्ल्ड कप कोई नजर नहीं लगाने वाला है। अभिषेक शर्मा सुमन गिल ओपनिंग पार्टनरशिप खेलेंगे, सूर्य कुमार यादव 3 नंबर पे खेलेंगे, तिलक वर्मा 4 नंबर पे खेलेंगे। संजू सैमसन पर संदेह बना हुआ है, अब संजू सैमसन की जगह क्या कोई और भी ले सकता है, लेकिन वैसे भी हमने संजू सैमसन को शामिल कर लिया, हार्दिक पांड्या को भी शामिल कर लिया, अक्षर पटेल भी खेलते हुए नजर आएंगे, कुलदीप यादव को कैसे हम भूल सकते हैं। हाँ, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षदीप सिंह, ये भारतीय टीम की जो प्लेइंग 11 है इसमें हो सकता है एक चेंजिंग नजर आए, अन्यथा सेम स्ट्रेटजी के साथ सेम प्लानिंग के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है। अब साउथ अफ्रीका की भी जिस तरह से अगर बात करें तो उसमें जिस तरह से विकेट कीपर कंटेंट डिकाक होंगे, लेकिन कप्तानी एडन मार्कन करते हुए नजर आएंगे। ये खुशी की बात है भारतीय टीम के लिए कि टेमा बमुआ कप्तानी करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि यार टेमा बमुआ कौन सी जड़ है, कौन सी खेत की मूली है, लेकिन कहना एक ही बात मैं चाहूंगा कि टेमा बबुआ के रहते इतनी आसानी से तो टीम इंडिया नहीं जीतने वाली थी। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक है वैसे गौतम गंभीर जो दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों के जवाब देते चले जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं इन सभी फैंस का, इन सभी क्रिकेटरों का, भले जिस तरह से
हाँ मैं मानता हूँ जब टीम इंडिया एशिया कप में चैंपियन बनी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में चैंपियन बनी, तब तुम्हारा कोई भी जिस तरह से कोई तारीफें नहीं कर रहा था। लेकिन जो जानते हैं वो भाई तारीफें करते हुए नजर आते हैं मेरे भाई। लेकिन जिस तरह से जैसे ही टीम बुरा प्रदर्शन करने लगती वैसे गौतम गंभीर की बुराई सामने निकल कर आने लगती, तभी गौतम गंभीर भड़क जाते हैं। और जब टीम अच्छा कर जाती है तो कॉन्फ्रेंस में तो वही सवाल बार बार ये मीडिया द्वारा उठलाया जा रहा है कि भाई रोको 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये सवाल ऐसा मरा रहा कि गौतम भाई इसका जवाब देते देते परेशान है, लेकिन वही सवाल पलट पलट के आता चला जा रहा। तो गौतम गंभीर जिस तरह से खुले दिल के बंदे हैं, वो साफ कहते हैं और साफ कहते ही टीम इंडिया को बेस्ट करते हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि भाई कोच के पद से हटा दिए जाएंगे, लेकिन कोच के पद से जब हटाए जाएंगे तो उनके बाद उनका जिस तरह से नया नाम किसे रखा जाएगा? क्या आशीष नेहरा को मौका दिया जाएगा या विवेक लक्ष्मण जो चहेता खिलाड़ी है, जो कोच बनने के तौर पर भी है, और जिस तरह से या फिर वीरेंद्र सहवाग को मौका दिया जाएगा, या फिर जिस तरह से सौरव गांगुली को कब जिस तरह से भारतीय टीम को कप्तान कोच बनाया जाएगा। अब इसमें संदेह बना हुआ है। अब कुछ लोगों ने तो निकाल के धर दिया न्यूज, लेकिन कोच गौतम गंभीर 2027 WTC वनडे वर्ल्ड कप तक कोच तो रहेंगे। उसके बाद रहे या न रहे इस पे कोई भी अभी चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन जो उसके बावजूद इसमें से 4 कोच जिस तरह से अब किसका नाम आएगा ये आप कमेंट करिए। आज का T20 का मैच का मजा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त।